अमरोहा के फॉरेस्ट ऑफिसर पर लग गए हैं गंभीर आरोप। जी हां, एक आदमी 10 साल से लगातार फॉरेस्ट अधिकारियों से गुहार कर रहा है कि उसकी जमीन को वापस कर दिया जाए, लेकिन फॉरेस्ट अधिकारी उसकी एक नहीं सुन रहे। यहां तक कि लेखपाल की रिपोर्ट के बाद भी इन लोगों ने कोई भी उसकी नहीं सुनी है। यही इसी तरह की इस जमीन पे केस लड़ते लड़ते इसके पिता भी आत्महत्या कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन है कि सुनने को राजी नहीं है। यह एक बहुत गंभीर मामला है कि योगी सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचता जा रहा है। मैं आपको बता दूं, यह मामला है अमरोहा के फॉरेस्ट ऑफिसर का, जिसके ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और यह कहा गया है कि उन्होंने एक आरोपी की जमीन हड़प ली है और उसे खेती नहीं करने दी जा रही है। जी हां, सुनिए आरोपी की कहानी, आरोपी की जुबानी। साहब, मेरा तहसील हसनपुर, जिला अमरोहा, ग्राम चीला का, ब्लॉक मेरा गंगेशपुर पड़ता है। मैं हर साहब एक बार फॉरेस्ट विभाग और राजस्व विभाग ने मिलकर एसडीएम साहब ने मेरी ज़मीन पे पैमाइश भी करा दी और साहब फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों ने और चौकीदारों ने मिलकर उसको कब्जा नहीं करने दिया। बोला कि ऐसे कब्जा हम नहीं करने देंगे। और साहब मुझे फॉरेस्ट विभाग के जो चौकीदार हैं वो मुझे रास्ते में घेरा। एक दिन मैंने उसकी भी शिकायत दी। साहब मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही, तो क्या करूं मैं सर, मजबूर हूँ। साहब मेरी सुनवाई हो, मुझे इस चीज़ की सही जांच हो और मुझे न्याय मिले। अगर मुझे कुछ हुआ मुझे साहब मेरी मौत के कारण मेरी जिम्मेदारी फॉरेस्ट विभाग के डिप्टी रेंजर और रेंजर साहब जो सियाली के। साहब मैं कई वर्षों से मैं केस लड़ रहा हूँ। केस मुकदमा भी मैं जीत गया हूँ और साहब अधिकारी भी, डीएम साहब भी ये कहते हैं, उन्होंने भी जांच करी है कि तुम्हारी ज़मीन है, पट्टा मिला था साहब मुझे। और साहब ये फ़र्ज़ है साहब, मुझे अगर मेरी ज़मीन नहीं होती, ये देखिए साहब मेरी फ़र्ज़ है, खतरा खतौनी में मेरा नाम है। ये देखिए 853 नंबर खसरा में, खतौनी में मेरी ये पटवारी की खसरा की फ़र्ज़ है, ये खतौनी की फ़र्ज़ है। साहब आज तक मेरा नाम मुझे कब्जा नहीं गया। मुझे सर दलित होने के कारण साहब मुझे कब्जा नहीं कराया गया। साहब ये अधिकारी हैं, सब बड़ी कास्ट के अधिकारी हैं, भ्रष्ट अधिकारी हैं। ना मेरे पास पैसा है, ना ही मेरे पास सोर्स है। सब गरीब आदमी में क्या करूँ। मेरे पास तो एक ही राह है साहब, मैं एप्लीकेशन लगाता हूँ तो ये अधिकारी मुझे रेंजर धमकी देते हैं कि कहीं तू जाएगा तो तुझे ऐसे ज़मीन नहीं देंगे, ऐसे नहीं मिलेगी, और ज़्यादा करेगा हम तुझे मुकदमा लगा देंगे। साहब मैं बहुत परेशान होकर सब वीडियो बना के डाल रहा हूँ। जय भीम साहब, जय संविधान। आज भी कॉल करी रेंजर साहब को। मेरा तहसील हसनपुर, जिला अमरोहा में खबर जाए। अगर मैं गलत हूँ, मेरी इसकी जांच हो। और साहब मेरी मौत के, मैं रिस्पेक्ट बता रहा हूँ, मुझे अगर कुछ हुआ मेरी मौत के जिम्मेदार सब मुद्दे। मेरी ज़मीन को लेकर विवाद चला हुआ है फॉरेस्ट विभाग में। ये देखिए 853 नंबर की फर्द खतौनी की जो पटवारी देते हैं, और अभी पिछले महीने मैंने कटवाई है और मैं हर महीने कटवाता रहता हूँ। ये देखिए मेरी खसरा की फर्द है ये, और ये मेरी खतौनी की फर्द जो तहसील से मिलती है। मैं बहुत परेशान हूँ। फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी जो वन रेंजर और डिप्टी रेंजर 3 बार साहब, 3-4 क्या, मुझे कई साल हो गए परेशान होते हुए। एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन। ये देखिए मेरे साथ कितने सारे कागज़ हैं। ये देखिए इतने सारे ढेर सारे कागज़। बाकी इससे ज़्यादा कागज़ घर लगे हुए हैं, घर हैं। मैं बाहर मजदूरी कर रहा हूँ, इतना परेशान हूँ। ये देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर के यहाँ से भी मैं लेटर लिखवा के लेकर आया हूँ। कोई सुनवाई और कोई जवाब नहीं। महेंद्र सिंह विधायक हमारे यहाँ के खड़गवंशी विधायक हैं जी, ये उनकी प्रार्थना पत्र पर मोहर लगी हुई है। 3 बार मैं दे चुका हूँ, कोई सुनवाई नहीं होती है। सब दलित पिछड़ों के लिए साहब यही न्याय है, ये ऐसे ही न्याय मिलेगा। हमें लग रहा है साहब, मैं बहुत परेशान। मैं वीडियो बना के ये सूचित करना चाहता हूँ जनता के लिए, अधिकारियों के लिए, कि मैं बहुत हिम्मत हार चुका हूँ। अब मेरी हिम्मत काम नहीं कर रही है। मैं इतना परेशान हूँ और मैं एप्लीकेशन लगाता हूँ। ये देखिए साहब एप्लीकेशन है, इतनी सारी एप्लीकेशन है। ये मैंने एप्लीकेशन दी थी
हमारे जो मुख्य सचिव अधिकारी हैं उनके लिए भी कोई जवाब। और साहब ये एक चीज़ दिक्कत है, जब भी मैं अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए एप्लीकेशन देता हूँ उच्च अधिकारियों के लिए, तो ये साहब डिप्टी रेंजर और रेंजर साहब मुझे धमकियाँ देते हैं। मुझे साहब मेरे परिवार को मुझे खतरा है और मेरी ज़मीन इन लोगों ने हड़प कर रखी है। साहब मेरी एक ही विनती है अधिकारी से, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो जो सज़ा चोर की हो मेरी हो। डीएम साहब के भी यहाँ एप्लीकेशन दे चुका हूँ, डीएफओ साहब के यहाँ भी एप्लीकेशन दे चुका हूँ। फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी अपनी मनमर्जी से फॉरेस्ट विभाग में कब्जा करा रहे हैं। ये देखिए पेड़ कटे हुए, मेरे को वीडियो और फोटो है ये देखिए। डीएफओ साहब को प्रार्थना पत्र दे चुका हूँ सबूत के साथ। ये देखिए एप्लीकेशन इतनी है। डीएम साहब के भी यहाँ जनता दरबार में 3 बार मैं साहब नकलऊ जनता दरबार में एप्लीकेशन लगा के आ चुका हूँ। जब ऊपर से आती है तो 1-2 दिन सुनवाई होती है, फिर वहीं संडे बिस्तर में मेरी एप्लीकेशन डाल दी जाती है। साहब अगर दलित पिछड़ों के लिए मर के ही अगर न्याय मिलेगा तो साहब मैं बिल्कुल कमज़ोर और मजबूर हो चुका हूँ। अगर मुझे कुछ हुआ या मेरी ऐसी समय आई, मेरी साहब बीपी भी लो हो जाता है, मैं घंटों बेहोश हो जाता हूँ। इस चीज़ों को सोचता हूँ जब मुझे धमकियाँ मिलती हैं। साहब मेरी अगर मृत्यु होती है, मेरी मौत के कारण साहब डिप्टी रेंजर और रेंजर साहब हैं जो सियाली बैठते हैं। मेरी आप लोगों से बेनती है कि साहब मेरे मरने की, अगर जीने के बाद मुझे न्याय नहीं मिला तो मरने के बाद साहब मुझे न्याय मिल जाना चाहिए। अगर दलित पिछड़ों के अगर न्याय मरने के बाद ही न्याय मिलेगा तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मैं हर नेता और हर अधिकारी के पास मैं चक्कर काट चुका हूँ। बताओ क्या करूँ मैं बाहर घर परिवार छोड़ दिया मैंने, मैं मजदूरी कर रहा हूँ। बताइए, अपने 3 बच्चे हैं, मैं बच्चों को पालूँ या सब मैं इधर उधर के धक्के खाऊँ? सब मैं अपने जीवन से मैं हिम्मत हार चुका हूँ। इस राष्ट्रीय जो हमारी देश की अधिकारी हैं उनसे साहब सिस्टम से मैं लड़ते हुए मैं हिम्मत हार चुका हूँ। मैं साहब राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दमन परिषद एक संगठन है, मेरे पिताजी उसमें रहे थे। मेरे पिताजी ने खुद सब आत्महत्या करी है इस ज़मीन को लेकर। बिल्कुल सिस्टम से दुखी होकर परेशान होकर, और यही स्थिति मुझे टॉर्चर करे जा रहे हैं, परेशान करे जा रहे हैं, ये स्थिति ला रहे हैं मेरी आत्महत्या करने।